आज सबको जो हमारे साथ ऑनलाइन है, फेसबुक पर है, न्यू रिवाइवल में और यूट्यूब के ऑडियंस को भी मैं वेलकम करता हूं। ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में, यूएस में हम सब खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज आप जैसे सब लोग जानते हैं, मिले हैं, आज मैं अपने एक और हम खिदमत पास्टर को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, पास्टर मैक्सवेल जॉर्ज को। आमीन। आप काफ़ी देरों से देख रहे हैं हमारे साथ, वो कैमरे पर खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं, वैसे भी दुआबंदी में भी हमारे साथ हैं और बहुत सारे और काम भी। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मिडल में थे कि जाएं वापस ना जाएं, तो वो वापस नहीं जा रहे हैं। उनका केस इमिग्रेशन में ऑलरेडी फाइल्ड है और वो अब हमारे चर्च का हिस्सा है। आमीन। हमारे चर्च का हिस्सा है, हमारे साथ भी खिदमत करेंगे। प्रेज गॉड, हमारे चर्च का हिस्सा है। और आज फैमिली संडे है, तो डू यू हैव दैट माय द USB I gave you? Family Sunday, can you put it on? Okay. ये उनकी फैमिली है। हालेलुया। अभी फैमिली का एक हिस्सा पहुंचा है यहाँ पर USA में, और जल्द उनकी वाइफ डेला और एक बेटा जस्टिन और एक बेटा मोजेस, ये छोटी सी फैमिली है। और एक जो अच्छी बात ये है, खुशी की बात या अच्छी बात भी ये कह सकते हैं कि उनको इमिग्रेशन का वेट नहीं करना पड़ेगा। उनके वीज़े ऑलरेडी लगे हुए हैं, वाइफ का भी बच्चों का भी लगा हुआ है। तो सिर्फ इंतज़ार है कि कब वो बेहतर टाइम हो कि वो भी आएँ। और क्योंकि उनके आने पर यहाँ पर घर भी चाहिए, सब कुछ, और जॉब भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। उस बात के लिए दुआ करें, आप भी दुआ कीजिए। और ये सब बातें ट्रांसपेरेंट हो गई, इसलिए ताकि सबको हर बात का पता हो। आमीन। प्रेज़ गॉड। कोई बात की दुखी चुपी ना रहे, तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और आइए हम खुदा के कलाम में चलते हैं, और खुदा के कलाम की तलावत के लिए हम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, कोई बैठा ना रहे। खुदा की कलाम की रिस्पेक्ट के लिए हम पढ़ेंगे इस्तिस्ना की किताब, उसका 6वां बाब, और पास्टर मैक्सवेल ही आज प्रीच करेंगे इस फैमिली संडे को। आपको मालूम है कि हर फैमिली संडे पर हमारे पास कोई ना कोई गेस्ट स्पीकर होता है, मगर पास्टर मैक्सवेल गेस्ट स्पीकर नहीं है। आज से ही हम अपने बाकी भी जो पास्टर्स हैं उनकी बारी शुरू कर लेते हैं। इस महीने में उनकी बारी है, अगले महीने दूसरे पास्टर, तीसरे, इस तरीके से। अभी नवंबर से ऑनवर्ड स्केड्यूल नहीं बना है। आप सब के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के खादमों के लिए जो खुदा की खिदमत करते और उस खिदमत करने के लिए अपने आप को डेडिकेट करते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। इस्तिस्ना की किताब, Deuteronomy, book of Deuteronomy, chapter 6, verse 1 to 9। इस्तिस्ना की किताब 6वां बाब और उसकी 1 से 9 आयत तक हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम खुदा का कलाम पास्टर मैक्सवेल जॉर्ज से सुनेंगे। ये वो फरमान और आईन और अहकाम हैं जिनको खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको सिखाने का हुक्म दिया है, ताकि तुम उन पर उस मुल्क में अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए पार जाने को हो, और तू अपने बेटों और पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानकर उसके तमाम आईन और अहकाम पर जो मैं तुझको बताता हूँ जिंदगी भर अमल करना, ताकि तेरी उम्र दराज हो। इसलिए ऐ इस्राएल सुन और एहतियात करके उन पर अमल कर, ताकि तेरा भला हो और तुम खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के वादे के मुताबिक उस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है नहायत बढ़ जाओ। सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है, खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहेगा,
और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना और तेरी पेशानी पर टीकों की मानित हो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावंद तू ही कलाम है जो यहाँ पर ऑलरेडी उतरा हुआ है, और खुदावंद जो कुछ पढ़ा गया, सुना गया, खुदावंद यीशु आगे भी जो कुछ सुनाया जाने को है, खुदावंद हम पास्टर मैक्सवेल को तेरे हाथों में देते हैं, और अपने कलाम को खुदावंद तू अपनी आग से, अपने खून से मसा कर, और खुदावंद हर एक की जिंदगी में जैसा तूने कलाम किया है उसी तौर पर अमल करने की तौफीक दे। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज गॉड। पास्टर मैक्सवेल को जोरदार तालियों में हम वेलकम करते हैं, और सब बैठ सकते हैं। थैंक यू। फादर साहब मेरी फैमिली लगा दीजिए, आज फैमिली संडे है ना, मेरी फैमिली भी मेरे साथ रहेगी। थैंक यू। तो अक्टूबर का महीना जो है, वेरी गुड, अक्टूबर का महीना जो है ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा महीना है। महान लोग पैदा हुए हैं इसमें, जैसे महात्मा गांधी पैदा हुए, हमारे गैब्रियल साहब पैदा हो गए इसी महीने में, और मैं भी पैदा हुआ हूँ, और बहुत सारे लोगों का जन्मदिन था इस अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर का महीना एक ऐसा ही महीना है जिसमें बहुत सारे बर्थडेज होते हैं। लेकिन अक्टूबर का महीना एक और बात के लिए इस चर्च में मैंने देखा है, और वो ये है कि अक्टूबर का महीना जो था, फर्स्ट संडे जो था वो मेंस संडे था, सेकेंड संडे विमेंस संडे था, फिर चिल्ड्रन संडे था, और आज फैमिली संडे। तो क्योंकि ये महीना आज ख़त्म हो रहा है, तो पूरे महीने की झलकियाँ आपको मेरे सरमन में सुनाई देंगी, दिखाई देंगी, और एक रीकैप होगा। कुछ चीज़ें जो अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, आज उसका कंक्लूजन होगा सारे सरमन का, जो मेंस संडे में भी दिया गया था, विमेंस संडे में भी दिया गया था, चिल्ड्रन संडे में, जो भी कुछ था। तो जैसे कि आपके सामने पढ़ा गया, खुदावन जो है मूसा के द्वारा इजराइलियों को एक आज्ञा दे रहा है, और आज्ञा क्या दे रहा है कि जिस देश में तुम जाओगे उस देश में कैसे रहना है। और क्योंकि फैमिली संडे है तो मिलके ये चीज़ सीखेंगे कि कैसे एक फैमिली, एक चर्च जो है वो एक परिवार बनता है। वॉल्यूम को थोड़ा सा करेंगे, ये थोड़ा कम कर दीजिए, कुछ सीटियाँ बज रही हैं। तो कैसे एक चर्च जो है एक फैमिली बनता है, उसके बारे में सीखेंगे। और जब फैमिली की बात करते हैं तो मैं एक चीज़ सोच रहा था कि जैसे कि चिल्ड्रन संडे पे एक गाना गाया था, 6 दिन खुदा ने ज़मीन आसमां बनाए। तो 6 दिन खुदा ने जो ज़मीन आसमां बनाए, क्यों बनाए थे, क्या ज़रूरत थी, कोई पर्टिकुलर रीज़न था क्या कि खुदा ने ज़मीन आसमान बनाए, सारी चीज़ें बनाई। तो जब उत्पत्ति के पहले चैप्टर को देखते हैं, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1, तो वहाँ पे ये पता चलता है कि पहले 3 दिन, इन फर्स्ट 3 days गॉड फॉर्म्ड, एंड इन सेकंड 3 days गॉड फिल्ड। गॉड फॉर्म्स एंड गॉड फिल्स। पहले 3 दिन में ज़मीन, आसमान और समुद्र बनाया, और उसके बाद इन तीनों जगहों को भरा है। समुद्र को समुद्र की मछलियों से भरा, आकाश में चांद, तारे, सूरज और पक्षियां आ गए, और ज़मीन के ऊपर हर तरीके के पेड़ पौधे, और उसके बाद मनुष्य बनाया। बट 6th day when comes we see something different. Every day, जब हर एक दिन खुदा कोई ना कोई चीज़ बना रहे हैं, तो वहाँ पे खुदा इस चीज़ को बोल रहे हैं गुड गुड गुड। लेकिन लास्ट संडे, जो लास्ट डे है, उस दिन खुदा ने वेरी गुड बोला है। क्यों वेरी गुड बोला? क्या जो पहले दिन बनाया था क्या वो वेरी गुड नहीं था क्या? या तीसरे दिन जो बनाया था क्या वो वेरी गुड नहीं था क्या? What was different in day 6? छठे दिन को जैसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसके चैप्टर 1 में एंड वर्स 26 एंड 27, कि वहां पे परमेश्वर ने किसे बनाया आखिर में? इंसान बनाया। इस इंसान को एक डेफिनेशन देते हैं। इंसान मतलब किसे बनाया खुदा ने? नहीं, डेफिनेशन है कि इंसान कौन है ये।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो खुदा ने छठे दिन एक फैमिली बनाई है, एक फैमिली बनाई है, दो इंडिविजुअल्स नहीं बनाए हैं। एंड दैट इज व्हाई गॉड इज पुटिंग क्राउन ऑन क्रिएशन। जो फैमिली है, जो खुदा की पहली फैमिली है आदम और हवा, उसको खुदा ने मुकुट के रूप में, एक क्राउन के रूप में क्रिएशन के ऊपर रखा है। और इसलिए सारी बादशाहत, सारी अथॉरिटी आदम और हवा को दी गई है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली? किसे बोलते हैं फैमिली? अगर आपसे कोई पूछे बरहा चलता हुआ कि परिवार का मतलब क्या होता है, फैमिली मीन्स द सेम माइंडेड पीपल। एक से सोचने वाले, एक से जो विचारधारा रखते हैं, वो एक साथ रहते हैं। और परिवार में होता क्या है? हाउ वी डिफाइन फैमिली? परिवार को कैसे डिफाइन किया जाता है? परिवार वो होता है जहां पे अनकंडीशनल लव होता है, बिना किसी स्ट्रिंग अटैच के, बिना किसी स्वार्थ के प्यार किया जाता है। लव इज द प्लेस वेयर वी सी पेरेंटल सैक्रिफिशियल लव। माँ बाप का एक ऐसा प्यार जिसमें वो अपने आप को पीछे रख के अपने बच्चों को प्यार करते हैं। What is family? Family is a place where we see lot of laughter, जहाँ पे बहुत सारा हंसी मजाक होता है। Acceptance, family means acceptance, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप जैसे भी हैं, अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, you are not a physically challenged, you are accepted. Even if you are a physically challenged, still you are accepted in the family. हो सकता है समाज उस बच्चे को, उस व्यक्ति को, उस परिवार को, उस व्यक्ति को समाज एक्सेप्ट ना करे, लेकिन परिवार एक्सेप्ट करता है। दैट इज कॉल्ड द फैमिली। फैमिली वो होती है जहाँ पे फॉरगिवनेस होता है, जहाँ पे माफ़ी मिलती है। फैमिली वो होती है जहाँ पे करेक्शन किया जाता है, डिसिप्लिन किया जाता है। फैमिली वो होती है जहाँ पे एनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, और एनकरेजमेंट मिलता है बड़ों से। पेरेंट्स बोलते हैं, यू कैन डू माई चाइल्ड, you can do my son, you can do my daughter, well done. फैमिली वो होती है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, लड़ते भी हैं लेकिन फिर भी साथ रहते हैं। फैमिली जहाँ पे कवनेंट होता है, ऐसा प्रॉमिस होता है कि वो एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं। एंड बेसिकली वी सी इन द हस्बैंड एंड वाइफ, शादी के समय में एक ऐसी वाचा बांधी जाती है कि वो हमेशा साथ में रहें। Then once again the question comes, then why God created the family? परमेश्वर ने परिवार क्यों बनाया? परमेश्वर ने परिवार इसलिए बनाया because God himself lives in a family. वो खुद एक परिवार के रूप में ही रहता है। God lives in a community. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का वो जो एक मेल है, जो एक जोड़ है, वो एक परिवार में देखने को मिलता है। Because he lives in the community, because he lives in the family, God created the replica of himself. कि उसने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में, in his likeness and image, God created mankind. तो जिस तरीके से वो यूनिटी है, परमेश्वर होते हुए जो यूनिटी है, वो यूनिटी को खुदा ने आदमी और औरत को दिया है। And that is called the family. और जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक चर्च परिवार बनता है, पहली बात, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर भी सुनी है, और इंडिया में मैंने बहुत जगहों पे मैंने पढ़ा है, बहुत जगहों चर्चेस का मैं हिस्सा रहा हूँ और वहाँ पे भी सुना है। अक्सर ये सुना जाता है कि जब पति पत्नी होते हैं, तो जब उनके कोई एक बच्चा होता है, मान लीजिए कि बेटा हो गया है, और नेक्स्ट टाइम बेटी होती है, तो अक्सर ये कमेंट आता है, चलो परिवार पूरा हो गया। ये मैंने यहाँ पर सुना है आप ही के चर्च में, और मैंने अपने चर्च में भी सुना है कि परिवार कंप्लीट हो गया। तो अगर परिवार कंप्लीट हो गया, तो क्या खुदा ने आदम और हवा को इनकम्प्लीट बनाया था? क्या वो कंप्लीट नहीं थे? और अगर किसी के 2 बेटे हो गए, तो क्या वो परिवार कंप्लीट नहीं है? क्या मेरे तो 2 बेटे हैं, तो क्या मेरा परिवार कंप्लीट नहीं है? या 2 बेटियां होंगी या 3 बेटियां होंगी, तो परिवार कंप्लीट नहीं है क्या? सो स्टॉप सेइंग दीज थिंग्स। इन बातों को कहना बंद कर दीजिए। जब हम खुदा में हैं, वी आर कंप्लीट। बिना खुदा के हम कंप्लीट नहीं हो सकते। हम दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं होते हैं। But in Christ we are unified, we are complete. So don't say those things. तो जब मैं परिवार की बात कर रहा हूँ, तो परिवार में ये सारी बातें मिलकर होती हैं। And a family, the God's family is a complete family. कई बार सिंगल पेरेंट होते हैं, but that parent is also a complete family. तो
तो जैसे कि आपके सामने पढ़ा गया कि मूसा जो है इजराइलियों को, यानी कि खुदा का जो पहला परिवार है, उसको खुदा की बातें बता रहा है। और वो ये बता रहा है कि खुदा ने बोला मूसा इजराइलियों को बोल दे, जिस देश को मैं तुम्हें देने जा रहा हूं उस देश में तुम्हें कैसे रहना है, उस देश में क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और जब मैं सरमन की तैयारी कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था हम भी अपने देशों को छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं, तो स्टोरी कुछ सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड वी आर ऑल्सो चोजन पीपल, हम भी खुदा के चुने हुए लोग हैं और हम भी एक जगह से निकल के एक दूसरी जगह में आ गए हैं। बट डेफिनेटली दिस इज नॉट द प्रॉमिस लैंड, ये प्रॉमिस लैंड नहीं है। प्रॉमिस लैंड हमारा वो है जब यीशु के साथ हम जाएंगे। बट दिस इज अ प्लेस वेयर वी आर गोइंग टू लिव एंड वी आर गोइंग टू डाई हियर, और यहाँ पर हमारे खानदान, हमारे परिवार बढ़ेंगे। तो क्या परमेश्वर ने मूसा को बोला कि जिस देश में तुम जाओगे उस देश को क्या करना है, उस देश में तुम लंबी उम्र तक रहोगे। कब रहोगे लंबी उम्र तक? जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। चैप्टर 6 एंड वर्स 3 ड्यूटोनॉमी जो आपके सामने पढ़ा गया, उसकी तीसरी वर्स में लिखा हुआ है, हियर इज देयरफॉर ओ इज़राइल ऑब्जर्व माई डिलिजेंटली सो दैट इट मे गो वेल विद यू। जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, when you will become the obedience, when you will follow my laws, my decrees, then it will go well with you. अब मैंने आपको बोला था कि पूरे महीने में जो भी सरमन है उसके बारे में आप सुनेंगे। भाई अनिल एक प्रीचिंग कर रहे थे और उन्होंने बोला था पहले सैमुएल उसके 15वें वर्स चैप्टर से कि जब परमेश्वर ने शाऊल को चुन लिया और शाऊल को एक वॉर पे जाने के लिए बोला और जो वापस आए तो देखा कि शाऊल ने डिसोबीडियंस करा है, शाऊल ने खुदा की बात को नहीं माना है। लेकिन क्यों नहीं माना था? क्या शाऊल को यह नहीं पता था कि खुदा की बात मानना जरूरी है? लेकिन जब आप उसकी वर्स 24 को देखते हैं कि क्यों शाऊल ने खुदा की आज्ञा को नहीं माना था, तो वहां पे लिखा हुआ है शाऊल ने बोला कि मैं डर गया था और मैंने लोगों की बात सुन के वो करा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो यहां पे लिखा हुआ है बिकॉज आई फियर द पीपल एंड देयर वॉइसेस। क्यों उसने आज्ञा को नहीं माना, क्यों उसने डिसोबीडियंस करा? बिकॉज दिस इज कॉल्ड द पीयर प्रेशर। और ये पीयर प्रेशर जो होता है ये परिवारों में भी होता है, और आज के कॉन्टेक्स्ट में आपके और मेरे फैमिलीज में भी ये चीज हो जाती है। मैं एग्जांपल के तरीके से इसको समझाऊंगा। क्यों रीजन होता है कि डिविजन्स हो जाते हैं फैमिलीज के अंदर? क्या रीजंस होते हैं कि परिवार एक दूसरे से, खानदान एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं? कई बार रीजन होता है पीयर प्रेशर। बड़े लोग या कुछ परिवार के कुछ लोग जो होते हैं वो किसी चीज को सही तरीके से करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थडे है, कल भी हम एक बर्थडे में थे, बहुत अच्छी पार्टी थी और मुझे लगता है हमारे आने के बाद भी पार्टी जोर शोर से चलती रही है। शुरुआत तो हो गई थी, तो अच्छा है, परिवार मिलकर रहना चाहिए, पार्टियां होनी चाहिए। ये खुशी के टाइम होते हैं और ये वो टाइम होते हैं जिसमें सब कुछ भूल के एंजॉय किया जाता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि किसी का बर्थडे है और वो जिसका बर्थडे वो बोलेगा कि मेरे बर्थडे पे मैं इनको नहीं बुलाना चाहता या इनको नहीं बुलाना चाहती क्योंकि ये मुझे अच्छे नहीं लगते हैं या इन्होंने मेरे को ऐसा बोला था। लेकिन परिवार के दूसरे लोग हो सकता है वो ये बोलें कि ऐसा नहीं करना है, इट्स अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, लेट्स कॉल एवरीबॉडी। लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति मना कर रहा है तो परिवार के दूसरे लोग बोलते हैं ओके वी विल डू दैट। शाऊल ने भी वही करा है। शाऊल ने इसलिए आज्ञा तोड़ी क्योंकि वो खुदा से प्रेम नहीं करता था, खुदा से प्यार नहीं करता था। बट दिस इज द वॉइस दैट ही हर्ड ऑफ द पीपल। लोगों की उस बात को सुना जो उसे नहीं सुनना चाहिए। मेरे अपने फैमिली में मेरी 4 बहनें हैं और जब कभी जैसे आपस में उनका अगर कुछ होता है, डिस्प्यूट्स होता है, कुछ डिसएग्रीमेंट होते हैं, गुस्सा हुए हुए होते हैं, और अगर किसी का बर्थडे, ये मैं अपनी फैमिली की बात बता रहा हूँ, मुझे पता है आपकी फैमिली में भी ऐसा होता है। तो एक मेरी फैमिली, वो एक मेरी सिस्टर है, वो अभी यूरोप में है, स्पेन में। तो कई बार उसका अगर किसी से हुआ है तो वो बोलती है कि मुझे इसको नहीं बुलाना है, और हम बोलते हैं कि एंजेलिना ऐसे नहीं करना, उसको बुलाना। कहती नहीं, अगर उसको बुलाना है तो आप भी मत आओ, आई डोंट वांट टू सेलिब्रेट माय बर्थडे। और फिर कई बार इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं और फिर हम उसको समझाते हैं और चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बट दिस इज व्हाट हैपेंड इन द फैमिलीज और दिस इज व्हाट हैपेंड इन द चर्च। अब कैसे एक चर्च जो है परिवार बनता है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ चर्च इनटू अ फैमिली। कैसे एक परिवार जहां पे अलग अलग
अलग अलग खानदानों से लोग आते हैं, एक साथ वर्शिप करने लगते हैं। लेकिन कैसे ये चर्च जो है ये परिवार बन जाता है? पहली चीज़ वहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदा की आज्ञाओं को मानना ज़रूरी है, और उसके पीछे क्या बेनिफिट है कि हम लंबे समय तक जीवित रहेंगे। और उसके आगे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तुम वहाँ पे रहोगे तो तुम वहाँ पे ब्लेस होगे। तो अगर हम अपने मुल्कों को, अपने देशों को छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं, दैट मीन्स दिस ब्लेसिंग इज एप्लीकेबल टू अस ऑल्सो। हमारे लिए भी ये ब्लेसिंग जो है वो पूरी तरीके से हैं। लेकिन कब? जब हम खुदा की बातों को अपने जीवन में बनाए रखेंगे। तो इसका मतलब ये है, हम कुछ भी कर लें, खुदा की ब्लेसिंग तब आती है जब हम खुदा की आज्ञाओं को मानते हैं। इब्रानियों 11:6, Hebrews chapter 11 and verse 6 says, without faith it is impossible to believe to please God। बिना प्रेम के, बिना प्यार के खुदा को खुश नहीं किया जा सकता है। और यीशु जो हैं यूहन्ना की किताब में बोल रहे हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी क्या करोगे? मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो आप देखेंगे हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और अगर हम खुदा से प्यार करते हैं और उसकी बातें हमारे जीवन में पाई जाती हैं, तो वो जो ब्लेसिंग जो मूसा इजराइलियों को दे रहा है वो आपके और मेरे जीवन में भी आ सकती है। और उसके बाद चौथी वर्ष से बोल रहा है, ओ इजराइल, द लॉर्ड आवर गॉड, द लॉर्ड अलोन, You love the Lord with all your heart। ये वर्ष आपको पता है, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind and with all your strength, जैसे कि नए नियम के लेखकों ने उसमें ऐड करा है। तो प्यार करना किससे बोलते हैं? What God is saying here, क्या बोल रहे हैं खुदा यहाँ पर? क्या करने की जरूरत है? खुदा यहाँ पर बोल रहे हैं कि serve God, खुदा की सेवा करने की जरूरत है। और सेवा का मतलब क्या होता है? खुदा के हाथ पाँव तो है नहीं कि जाके दवाएं हम थोड़ा सी सेवा हो जाएगी, या खुदा को पानी पिला दें या खाना बना के दे दे। सो हाउ वी कैन सर्व गॉड? व्हेन वी डू एनीथिंग फॉर गॉड, दैट बिकम्स द सर्विस। जब हम कुछ भी खुदा के नाम से खुदा के लिए करते हैं तो वो सर्विस बन जाती है, एंड सर्विस बिकम्स द डिवोशन टुवर्ड्स गॉड। जो वर्शिप लीड कर रहे हैं ये एक तरीके की सर्विस है, और जब इस काम को करते हैं तो ये सर्विस जो है ये एक डिवोशन बन जाती है, ये एक वर्शिप बन जाती है। और यही खुदा बोल रहा है अपने लोगों से कि सर्व गॉड विद ऑल योर हार्ट। खुदा की सेवा करो, खुदा के कामों करो अपने पूरे दिल से, अपने पूरी जान से, अपनी सारी बुद्धि से, अपने ज्ञान से और अपनी सारी समझ से। So खुदा क्या कह रहे हैं? That means you worship God basically from your heart. You worship God from your mind. अपनी सारी अकल से worship करो। और जब हम ऐसा करते हैं तब वो जो blessings हैं आपके मेरे जीवन में आती हैं। अगर आप प्रेरितों के काम निकालेंगे, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2, अमाल की किताब उसका 2 अध्याय चैप्टर 2, और अगर हम उसको देखते हैं 41 वर्स, 41 वर्स, अमाल 2 और उसके 41 वर्स, तो वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि 3000 लोग कलीसिया का हिस्सा हो गए, और उसके बाद रोज लोग जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। कहां पे जुड़ते जा रहे हैं? इस कलीसिया को कुछ नाम देते हैं ना, तो कहां पे जुड़ रहे हैं? खुदा के परिवार में जुड़ते चले जा रहे हैं। किस में जुड़ते जा रहे हैं? खुदा के परिवार में जुड़ते जा रहे हैं। God is building his family। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम से बोला, you will be called mine, now you are mine, तू मेरा है। और तेरे से जो जाति बनेगी, तेरे से जो लोग एक बड़ा देश पैदा होने वाला, वो किसका परिवार होगा? It would be my family, ये मेरे लोग होंगे। हम क्या हैं? हम एक राजकीय लोग हैं। हम क्या हैं? हम रॉयल फैमिली के हैं, एंड वी आर द पार्ट ऑफ गॉड्स फैमिली। गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब, उसके पहले अध्याय की 12वीं वर्ष में भी लिखा हुआ है कि जितनों ने खुदा से प्रेम करा उनको क्या अधिकार दिया गया है? खुदा का बेटा और बेटी होने का अधिकार। तो बेटा और बेटी कब बनते हैं? जब हम किसी के परिवार का हिस्सा होते हैं। हम राह चलते हुए लोगों को अपना बेटा बेटी नहीं बोलते हैं, लेकिन जो बेटा बेटी का मतलब ये है that God is giving us the title to call herself, myself to be his son or her daughter। कैसे हम अपने आप को खुदा की बेटी या बेटा बोलेंगे? जब हम खुदा के परिवार का हिस्सा हैं। तो अगर हम खुदा के परिवार का हिस्सा हैं तो वही बात
प्रेरितों के काम की किताब 2 और 41 वर्ष में लिखा हुआ है कि लोग जो है खुदा के परिवार में बढ़ते चले जा रहे हैं और लोगों की गिनती जो है वो बढ़ रही है, कलीसिया बढ़ रही है। लेकिन एक चीज और है, हर एक जन खुदा के परिवार का नहीं होता है। अगर आप यूहन्ना की किताब देखेंगे, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8, यूहन्ना की किताब और उसका 8वां अध्याय देखेंगे, उसके 8वें अध्याय की 31वीं वर्ष में 31 वर्सेस, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 31, वहां पे एक घटना घट रही है जहां पे लोग यीशु से बात कर रहे हैं और यीशु को बोल रहे हैं कि हमारा पिता तो अब्राहम है। अगर तुम्हारा पिता अब्राहम होता तो तुम मुझे एक्सेप्ट करते, लेकिन तुम्हारा पिता अब्राहम नहीं। तुम्हारा पिता कौन है? देखा वहां पे 31वीं वर्ष में, तुम्हारा पिता कौन है? 31 वर्ष। हाँ जी, 44। हाँ, तो वहां पे क्या लिखा है? तुम अपने बाप इबलीस से होते। यानी कि 2 परिवार हैं इस समाज में। एक परिवार, एक लोग वो हैं जो खुदा के परिवार का हिस्सा हैं, और एक वो हैं जो इबलीस के परिवार का हिस्सा हैं। जो खुदा के परिवार का हिस्सा हैं उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे प्रॉमिसेस दिए गए हैं। और क्या प्रॉमिसेस दिए गए हैं? दैट इट विल गो वेल विद यू, विल बी ब्लेस्ड, यू विल हैव अ लॉन्ग लाइफ, तुम्हारी उम्र बड़ी होगी, खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा, और जहां कहीं तुम जाओगे खुदा की ब्लेसिंग तुम्हारे साथ होगी। ये खुदा के परिवार के लिए। और इसलिए खुदा के परिवार को एक नया प्रॉमिस दिया गया। जब यीशु मसीह जा रहे हैं तो बोलते हैं, मैं तैयार करूं ताकि मैं आऊं, ताकि मेरा ये जो परिवार है, मेट्रोपॉलिटन न्यू चर्च, ये जो मेरा परिवार है, ये कहां रह सके? मेरे साथ उस जगह रह सके। तो कल्पना कीजिए कि ताजमहल बनाने वाले इंसान लोग हैं, कितना सुंदर बना दिया। 7-8 वंडर्स ऑफ द हाथों से बनाए, जो कितने अच्छे हैं, जिनको वंडर्स बोला जाता है, अद्भुत चीजें हैं। तो कल्पना कीजिए जो हमारा परिवार, जो हमारा खुदा जो हमारे लिए घर बना रहा है, वो कैसा होगा? क्या ताजमहल उसके सामने रुक पाएगा क्या? लेकिन क्या सारे लोग उस घर में रहने वाले हैं क्या? क्योंकि जिन्हें वचन तो पता है, जिन्हें बाइबल तो पता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशंस नहीं है, जहां पे एग्जीक्यूशन नहीं है वचन का, यानी कि जो पता है वो जीवन में नहीं आ रहा है। और इसलिए स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी चीजें बोली थी कि परिवार वो होता है जहां पे अनकंडीशनल लव होता है, जहां पे पेरेंट का सैक्रिफिशियल लव होता है, जहां पे लाफ्टर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, फॉरगिवनेस होता है, करेक्शन होता है, एनकरेजमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। क्या ये सारी बातें मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च में पाई जाती हैं क्या? क्या हर एक जन ये बोलता है कि ये बातें मेरे जीवन में पाई जाती हैं? कब हम यीशु के परिवार का हिस्सा बनते हैं? जब हम खुदा की बातों को मानते हैं। अगर आप देखेंगे मेरे साथ मत्ती 12 में, आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप रेफरेंस नोट कर सकते हैं। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 या उसे मार्क देख सकते हैं। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु अपने चेलों के साथ बैठे हुए बात कर रहे हैं और किसी ने आके बोला, तेरी माता और तेरे भाई लोग आए, तेरी मॉम बाहर खड़ी है, तेरे से मिलना चाह रही है, और तेरे ब्रदर्स आए। और यीशु मसीह ने बोला, कौन है मेरे माँ बाप? कौन है मेरे माँ बाप? मेरे माँ बाप वो हैं जो मेरे पिता की आज्ञाओं को मानते हैं। मेरे माँ बाप वो हैं जो मेरे पिता की बातों को मानते हैं। So that means if you and I want to be part of God's family, we need to obey God. हमें खुदा को मानना जरूरी है। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे शायद बैठे होंगे जो आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता आपके बारे में। जब मेरे को बहुत पहले शुरू हुआ था तभी बता दिया था कि आज के दिन मुझे प्रीच करना है, और मैं प्रेयर कर रहा था। मैंने खुदा, क्या लोग इस सरमन को एक्सेप्ट करेंगे क्या? जब खुदा ने यशाया को भेजा, आपने पढ़ा होगा, यशाया को भेजा, यिर्मयाह को भेजा और यहेजकेल को भेजा, तो उनको बोला कि तू जा, मेरे लोगों को प्रचार कर, उन्हें सिखा। लेकिन खुदा ने एक चीज और बोली, लेकिन मैं तुझे बता देता हूं कि वो तेरी नहीं सुनेंगे, लेकिन फिर भी तुझे जाके प्रीच करना है।
और मैं सोच रहा था जब मैं इस तरीके के वर्सेस पढ़ता हूँ कि खुदा जब आपको पता है कि यशाया की लोग बात नहीं मानेंगे तो क्यों से भेज रहे हो? Why you are humiliating the Isaiah, the Jeremiah, the Ezekiel? But that is God. God says you go whether they listen to you or not. चाहे कि वो तेरे को सुनते हैं कि नहीं सुनते, तुम्हें जाके प्रचार करने की जरूरत है, क्योंकि पता नहीं, you never know, they will change. और मैं फिर ये दुआ कर रहा था कि खुदा अगर मैं न्यू मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च में कुछ ऐसा प्रीच करने जा रहा हूँ जहाँ पे पूरा सरमन जो है रिकंसिलिएशन के ऊपर है, मिलाप के ऊपर है, तो क्या लोग सुनेंगे जो लोग बात नहीं कर रहे हैं आपस में? लेकिन फिर भी लोग ये क्लेम करते हैं कि खुदा की आशीष हमारे ऊपर है। आए हमारे बाप की दुआ करते हैं, इसलिए हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और खुदा कहेगा वेट अ मिनट, इससे आगे आए हमारे बाप की दुआ मत बोलो, पहले यहीं पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आए हमारे बाप की दुआ करी, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर दे। खुदा कहता है आगे की दुआ तो मैं तुम्हारी सुनना ही नहीं चाहता हूं। यशाया में लिखा हुआ है आई डोंट हियर योर प्रेयर्स, आई डोंट एक्सेप्ट योर प्रेयर्स बिकॉज योर हैंड्स आर ब्लडी। तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी दुआओं को नहीं सुनता हूं। चर्च को ब्लेस करता है। कब खुदा चर्च के परिवार को ब्लेस करता है? वो तब ब्लेस करता है जब एक यूनिटी होती है, ऐसा परिवार में अनकंडीशनल लव होता है, वो होता है जहाँ पे फॉरगिवनेस होती है, किसी का कहा सुनना वो माफ किया जाता है। ब्रदर अनिल की वाइफ भी प्रीचिंग कर रही थी और उन्होंने यही बोला था कि जो मैटर होता है उसे फैमिली में सॉल्व करना चाहिए। यही था ना सरमन? नोट्स बनाए थे तो मैंने बोला था कि सबके सरमन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपको सुनने को मिलेगा। तो वहां पे वो बोल रही थी कि जो फैमिली मैटर होता है इट शुड बी सेटल विद इन द फैमिली, बजाय इसके कि बाहर जाके गॉसिप करें, बजाय इसके कि बाहर जाके खुदा बाहर जाके किसी से डिस्कस किया जाए। तो अगर ये खुदा का परिवार है, मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च अगर खुदा का परिवार है, तो इस परिवार के जितने भी इश्यूज हैं वो सॉल्व करके वी हैव टू बी ऑन वन पेज। अगर हम सेम पेज पे नहीं है, चाहे कितने भी डिफरेंसेस हैं, बट रिमेंबर हम सारे मिलके एक ही खुदा की तो वर्शिप कर रहे होते हैं। एक साथ मिलके हम उसी दिन खुदा की वर्शिप कर रहे होते हैं, गीतों को गा रहे होते हैं, वचन को सुन रहे होते हैं। बट मुझे नहीं पता क्या आपके लाइफ में चल रहा है। एक वर्स है सारे लोग एंड वर्स 25, बुक ऑफ 3 एंड वर्स 25, मरकुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 25वीं आयत पढ़ दीजिए कोई जना जोर से। और अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम ना रहेगा। हाँ, दिस वर्स फॉर द फैमिली। घर की बात की जा रही है यहाँ पे। इंग्लिश में लिखा हुआ है इफ अ हाउस इज डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ दैट हाउ विल इट बी एबल टू स्टैंड। अगर घर डिवाइड हो जाए, किसी बात पे कहा सुनी हो गई है, किसी बात पे ऐसा हो गया है कि लोगों ने बात करना बंद कर दिया है, तो कैसे ये घर कहलाएगा? कि खुदा का घर जो है इसमें तो प्रेम होना चाहिए, अनकंडीशनल लव। यीशु मसीह जब अपने बाप के घर में गए, उन्होंने बोला मेरे पिता के घर को तुमने क्या बना रखा है? डाकुओं की खो बना रखा है। So basically Jesus is saying you have violated the house of God. You have violated the house of God. This is the house of God. This is the place of worship. ये वो जगह है जहाँ पे दुआ करने की जरूरत है, ये वो जगह है जहाँ पे मिलने की जरूरत है, ये वो जगह है जहाँ पे मिल लिया जाता है। क्यों यीशु मनुष्य बने थे? यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज है जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे सर्मन, मैंने ये दिया है व्हाई गॉड बिकेम मैन। व्हाई गॉड बिकेम मैन, क्यों खुदा मनुष्य बना। और उसका एक टाइटल जो है वो ये है ही बिकेम मैन टू रिकंसाइल मैन टू फादर, ताकि लोग जो हैं वो पिता से मिल सकें। वो जो आदम और हवा के पाप करने के द्वारा वो जो रिश्ता टूट गया था, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए यीशु जो है मनुष्य बन रहे हैं और लोगों को पिता से मिला रहे हैं। यीशु ने अपना काम कर दिया, इट इज फिनिश्ड। इसलिए सलीब पर से बोला इट इज फिनिश्ड, आई हैव डन माय पार्ट, नथिंग इज लेफ्ट, आई हैव डन माय पार्ट। लेकिन क्या खुदा के परिवार में क्या रेकंसिलिएशन हो गया? क्या खुदा के परिवार में वो मेल हो गया जैसा कि
खुदा चाहता है, यूहन्ना उसके 17वें चैप्टर को, ये कुछ वर्सेस आप वापस घर पे जाके आप स्टडी कर। 17 चैप्टर ऑफ बुक ऑफ जॉन इज द लॉन्गेस्ट प्रेयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु की सबसे लंबी दुआ जो है वो यूहन्ना 17 में है। और उस दुआ को अगर आप बार पढ़ेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, बार बार एक चीज रिपीट हो रही है। क्या चीज रिपीट हो रही है? कि आप सब एक हो जाएं। कि जब खुदा के लोग एक हो जाते हैं तो सबसे बड़ी गवाही वो हो जाती है। ताकि वहां पे यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जब तुम एक हो जाओगे तो समाज इस बात से पहचानेगा कि तुम किसके हो, तुम मेरे हो। सो व्हाट वी नीड टू डू, हाउ वी कैन टेल द people, how we can tell the world that we are people of God। कैसे हम लोगों को बता सकते हैं, अपने समाज को बता सकते हैं, अपने 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 पड़ोस में रहने वाले लोगों को, अपने खानदान को कैसे बताएं कि हम खुदा के लोग हैं। कई बार हमसे बोलना पड़ता है। फ्रांसिस द असीसी एक चर्च फादर है, उसने बोला है प्रीच गॉस्पल एवरी डे, प्रीच गॉस्पल एवरी डे, इफ नीड अराइज टेक द बाइबल। तो क्या बोल रहे हैं कि हर दिन खुदा के कलाम को प्रचार करना जरूरी है, अगर जरूरत पड़े तो बाइबल का इस्तेमाल करो। तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि हमारा व्यवहार, माई एटीट्यूड, माई कैरेक्टर, माई डिसिप्लिन लाइफ शुड टॉक अबाउट जीसस। हमेशा बाइबल लेके प्रचार करने की जरूरत नहीं है। माई फेथफुलनेस, माई प्रेयरफुल लाइफ, मेरी विश्वास योग्यता और मेरा प्रार्थना का जीवन, ये मसीह का व्यवहार। पौलुस क्यों बोल रहा है इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। मसीह का अनुसरण चलो, मसीह की सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चल रहा हूं। वो क्या कहना चाह रहा है, बिकम लाइक जीसस, बिकम लाइक जीसस। और जब हम यीशु की तरह बनते हैं तब परिवार है। श्योर, मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं, जो लोग ऐसे बैठे हैं चर्च में, या जो लोग फेसबुक पे या यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आप भी ऐसे लोग होंगे जो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन हो गए होंगे, कुछ हफ्ते हो गए, कुछ महीने हो सकते हैं, या कुछ साल हो गए किसी से नाराज हुए हैं। अगर आप अपने आप को परिवार का बोलते हैं, अगर आप ये बोलते हैं कि आप खुदा के बेटे हैं और बेटी हैं, आज आपको प्रूफ करना है। बोलना चाहता हूँ, आज वो दिन है, यू हैव टू स्टैंड। उससे मिलने की ज़रूरत है, उससे बात करने की ज़रूरत है जिससे आप काफ़ी दिनों से बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम कितना भी अपने मुंह से बोल लें, हम खुदा के परिवार के हिस्सा नहीं होंगे। क्या लेगेसी आप और मैं, व्हाट लेगेसी वी आर लिविंग बिहाइंड, कैसी परंपरा, की अगर मैं बात करूं, किस तरीके की विरासत हम अपने परिवार के बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं वो हमसे। आप निकालिए मेरे साथ यूहन्ना का लेटर, पहला यूहन्ना, फर्स्ट जॉन, पहला यूहन्ना उसका दूसरा चैप्टर, दूसरा बाब, पहला यूहन्ना और उसको अगर 12 से 14 पढ़ते हैं तो वहां पे एक परिवार में, खुदा के परिवार में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो बता रहा है। यहाँ पे लिख रहा है, आई एम राइटिंग टू यू लिटिल चिल्ड्रन। पढ़ दीजिए इसको जरा 12, 13, 14 को। ए बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। तो पहली चीज वो बोल रहा है, ए बच्चों मैं इसलिए तुम्हें लिखता हूँ ताकि उसके तुम्हारे गुनाह माफ हुए। कौन है छोटे बच्चे? वेट, ये कौन है छोटे बच्चे? ये वो नहीं है जो अभी फोन में लगे हुए हैं, ये वो नहीं है जो भागा दौड़ी कर रहे हैं। यहाँ पे यूहन्ना उन बच्चों की बात कर रहा है जो नए बिलीवर्स हैं। दिस इज द मेटाफर। ये एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जो नए विश्वासी हैं उनको इस बात को मानना और सीखना और याद रखना जरूरी है कि दे हैव बीन फॉरगिवन इन हिज नेम, उसके नाम से, खुदा के नाम से माफ किए गए हैं। अब आगे 13वीं वर्ष, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो इब्तिदा से है उसे तुम जानते हो, ए जवानों। हाँ, तो पहले पे क्या लिखा हुआ है? फादर्स, यहाँ पे पिता की बात की जा रही है, बापों की बात की जा रही है। कौन है? दे आर द एल्डर्स ऑफ द चर्च। एल्डर्स की बात की जा रही है, जो चर्च के पासबान है। एल्डर्स कौन होते हैं? दे आर ऑल्सो पास्टर्स।
तो अगर वो भी पास्टर्स हैं तो उनको ही सिखाया जा रहा है कि तुम उनको शिक्षा दो, उनको संभालो जो स्ट्रगलिंग क्रिश्चियंस हैं, जो ऐसे क्रिश्चियन हैं जो परिवार में आ रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, लेकिन वो अपने विश्वास को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो चर्च में व्यवहार करना नहीं सीख पा रहे हैं। दे डोंट नो हाउ टू बिहेव इन द हाउस ऑफ द गॉड। कैसे खुदा के परिवार में बातें करनी चाहिए, कैसे माफ करना चाहिए, कैसे छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है? चर्च के एल्डर्स की जिम्मेदारी है। And this is the legacy that disciples left. ये वो एक परंपरा है, ये वो एक विरासत है जो यीशु ने चेलों को दी और चेलों ने कलीसियाओं को दे दिया, यानी कि चर्च को दे दी। तो क्या मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च कुछ ऐसा कर कि चर्च के जो एल्डर्स हैं, चर्च के जो बड़े हैं, क्या वो दूसरों को सिखाएं, एक मिठास परिवार में आ जाए? आगे पढ़ दीजिए। ऐ जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। ऐ लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बाप को जान गए हो। तो आप देख रहे हैं, अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे, टाइम बचाने के लिए मैं यहीं पे रोकूंगा, तो वहां पे ये लिखा जा रहा है कि किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर जो है, जो एक मजबूत खुदा में एक इंसान जो है, चर्च का जो मेंबर है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसे जन से बात करे जो विश्वास की कमजोरी में पाया जाता है। सिर्फ ये मान लेना काफी नहीं है कि 6 दिन में खुदा ने जमीन और आसमान को बना दिया और 7वें दिन इंसान को बना दिया, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है दैट वी आर द मास्टरपीस ऑफ हिज क्रिएशन। और इसलिए इंसान को बनाने के बाद उसने बोला वेरी गुड। और कल्पना कीजिए कि आप उद्धार पाए हुए लोग हैं, वी आर द पीपल एंड वी क्लेम दैट वी हैव द होली स्पिरिट। कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है? कोई ऐसा नहीं होगा, सब ये बोलेंगे। बट स्टिल देयर आर डिफरेंसेस, एंड टुडे आई एम टॉकिंग टू यू पीपल। एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बस थी, वो जा रही थी और उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मौसम खराब था, और जब मौसम खराब था तो लाइटनिंग हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, और वो बिजली बार बार बस पे आती थी और चली जाती थी। बार बार बिजली बस पे आ रही है और चली जाती थी, और लोग जो थे घबरा गए, और ड्राइवर ने बस एक जगह रोक दी। उसने कहा मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि बिजली आगे मैं जाऊं और बिजली बस पे गिरे और सारे मर जाएं। लोग सारे डरे हुए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तभी उसमें से एक कोई समझदार था, उसने बोला एक काम करते हैं, एक एक जन इस बस से बाहर जाएगा ताकि ये पता चल जाएगा किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन पहले कौन जाएगा, ये कोई तैयार नहीं था। तो बड़ी मुश्किल से एक को उठा के बस के बाहर फेंक दिया गया, ये सोच के कि बिजली इसके ऊपर गिरेगी और सारे लोग बच जाएंगे। लेकिन वो इंसान जैसे ही बाहर गया, उसे कुछ नहीं हुआ और वो भाग के एक पेड़ के नीचे छुप गया। तो इसका मतलब लोगों को ये पता चल गया कि उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अभी हम सब में जो यहाँ पर बस में। फिर दूसरे को निकाला गया, बट स्टिल द प्रोसेस वाज सेम। बिजली अभी भी आ रही थी बस के ऊपर और आके वापस जा रही थी। एक एक करके सबको निकालते गए, और जब एक इंसान बचा उस बस में, तो बिजली आई और उस बस को जला दिया। उस बस वो सारी पूरी जल गई, और वो जो इंसान जो था वो भी मर गया। और कई बार कोई एक व्यक्ति होता है जिसकी वजह से परिवार की ब्लेसिंग्स रुकी हुई होती है, और वो व्यक्ति वो हो सकता है जो अपने मन में गुस्सा लेके आराधना कर रहा है। यीशु मसीह ने बोला अगर तेरे भाई से, भाई का बैरी है, मतलब तेरे मन में गुस्सा है, स्टॉप वर्शिपिंग गॉड, स्टॉप सेइंग लॉर्ड्स प्रेयर, स्टॉप डूइंग एनीथिंग। पहले जा और जाके अपने भाई से, उस भाई से जिससे तू नाराज है, क्या करना है? समझौता करना है। उस भाई से समझौता करना है। कई बार कोई एक व्यक्ति होता है जो ब्लेसिंग्स को रोके हुए होता है, और अगर घर डिवाइडेड है, हाउ इट कैन स्टैंड? जैसे मरकुस बोल रहा है, जो घर डिवाइड हुआ है, घर डिवाइड का मतलब क्या होता है? बंटवारे नहीं होते प्रॉपर्टी के। डिवीजन का मतलब ये होता है कि एक ही परिवार में रहते हुए मतभेद हो जाते हैं, एक ही परिवार में रहते हुए एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा होता है, एक ही परिवार में रह के एक दूसरे को पसंद नहीं किया जा रहा होता है। मतलब है डिवाइडेड हाउस कैन नॉट स्टैंड। और अगर ये खुदा का परिवार है, श्योरिटी के साथ कह सकते हैं जिनके जीवन में कुछ चीजें सही नहीं चल रही,
What kind of a people are you? क्या आप हैं वो व्यक्ति जो ये बोलें कि मैं खड़ा होके, जिससे मैं बात नहीं कर रहा था, मैं आज खड़ा होके उस व्यक्ति को गले लगाता हूँ और अपने सारे गिले शिकवे दूर करता हूँ? कोई है क्या ऐसा? अगर आज आप खड़े नहीं हुए तो मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारा पिता कौन है? इब्लीस है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, खुदा का वचन बोला कि अगर यीशु मसीह ने बोला कि अगर तुम्हारा बाप अब्राहम होता तो तुम मुझ पर विश्वास करते, लेकिन क्योंकि तुम मेरी बात इसलिए नहीं मानते हो क्योंकि तुम्हारा पिता अब्राहम नहीं है, तुम्हारा पिता कौन है? वो लूसीफर है, वो डेविल है, वो दुष्ट है जिसकी बातों को तुम मान रहे हो। और जो डेविल के परिवार का हिस्सा है, दे आर होमलेस, क्योंकि उसने कभी ये वायदा नहीं करा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए घर बना दूं। So basically, if somebody follows the Satan or the counseling of Satan, they are homeless. They don't have family. Maybe they have everything in their house, but they are homeless. तो क्या आप खुदा के परिवार का हिस्सा हैं? अगर हैं तो आज आपको खुदा को जिताना है अपने जीवन से। कोई ऐसी चीज़ है जो आप इस परिवार में, इस परिवार में कुछ भी आपके मन में है, अगर आज आप खड़े हो जाएंगे तो जितना सम्मान आज आप देंगे उतना सम्मान आपने कभी नहीं दिया होगा खुदा को। कोई है क्या ऐसा? क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पर शैतान नहीं चाहता कि आप वो काम करें जिससे खुदा को महिमा मिलती है। शैतान आपको गानों से नहीं रोकता। हाथ उठा लें आप, शैतान को पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ उठा सकते हैं, हालेलुया बोलने में बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो बॉलीवुड में और हॉलीवुड के गानों में हालेलुया बोला जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो वर्शिप कर रहे हैं। तो अगर आप भी उसमें से ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक इंसान मर गया और जब सुबह उठा तो वो खुदा के पास था और खुदा से बोला कि मेरे को तो आज चर्च में क्वायर जो है वो आधे घंटे की वर्शिप करने वाली है और खुदा मुझे आज तो इजाज़त दे दो कि आज नीचे चला जाए। खुदा ने बोला तेरे को मैं ये यहीं से सुना देता हूँ। और जब वर्शिप शुरू हुई तो वहाँ पे सुनाई दे रहा था तो उसे सिर्फ 2 लोगों की आवाज़ आ रही थी। खुदा ने, उस व्यक्ति ने बोला खुदा आपके पीए सिस्टम में, आपके जो माइक हैं, स्पीकर, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो 30 लोग हैं मेरे क्वायर में और मुझे 2 की आवाज़ सुनाई दे रही है। यीशु मसीह ने बोला कि वहाँ पे गा तो 30 रहे हैं लेकिन मेरी आराधना सिर्फ 2 ही जने कर रहे हैं और इसलिए तू उन 2 को ही सुन सकता है। और चर्चेस में भी ऐसे होता है, 50 कर रहे होते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल रहे होते हैं, हाथ उठा देते हैं, लेकिन जिसका रिलेशनशिप खुदा से और दूसरों से एक सा होता है वो ही खुदा की वर्शिप कर रहा होता है। एक बार और मैं पूछूंगा, अगर कोई है ऐसा जो इस परिवार को मुकम्मल करना चाहता है, पूरा करना चाहता है, कोई भी ऐसा कि किसी से आपको लगता है कि वो मेरे से नाराज़ है या मैं उससे काफ़ी दिनों से बात नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया शाऊल ने इसलिए गलती करी क्योंकि वो अपने लोगों से डर गया था। इसलिए उसने 24 वर्ष में लिखा हुआ कि उसने उन लोगों की सुना। यू डोंट हैव टू लिसन एनीबॉडी, यू हैव टू लिसन द होली स्पिरिट। एंड आई कैन टेल यू होली स्पिरिट इज वर्किंग इन योर हार्ट राइट अवे। क्योंकि अगर आज आप ऐसे चले गए तो आप कभी खुदा के सामने ठीक नहीं हो पाएंगे। आइए दुआ करें। प्रभु मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस फैमिली से लेकर प्रभु मुझे सिखाया प्रभु कि किस तरीके से मुझे खुदा के परिवार के साथ वैसे रहने की ज़रूरत है जैसा आप चाहते हैं। प्रभु ताकि प्रभु मैं जब आपके परिवार के साथ बातचीत करता हूँ, मिलता हूँ, तो उसमें किसी भी तरीके का छल, किसी भी तरीके का ऐसी बातें ना हो प्रभु जी जो आपको पसंद ना है। और यही दुआ प्रभु मैं आपके इस परिवार के लिए करता हूँ कि प्रभु इस परिवार को आप जो लोग ऐसे हैं प्रभु कि आज भी अपने मनों में गुस्सा लेके बैठे हुए हैं या हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं प्रभु कि वो उठें और माफ़ करें और गले लगाएं उन लोगों से जिनसे वो
काफ़ी समय से बात नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु उनकी मदद करें, उन्हें मौका दें प्रभु कि घर जाने से पहले प्रभु वो अपने रिश्तों को ठीक करके जाएं। जैसा आपका वचन सिखाता है कि जब हम एक होंगे तो सबसे बड़ी गवाही हमारे जीवन की होगी इस समाज के लिए, इस संसार के लिए, कि हम आपके बच्चे हैं। मदद करें प्रभु, ताकि हर एक डिफरेंसेस, हर एक वो बात जो हमें डिवाइड करती है वो हमसे दूर हो जाए, ताकि वो जो आगे है, वो जो आयत है कि डिवाइडेड हाउस कैन नॉट स्टैंड, प्रभु हम यही चाहते हैं कि हम कभी भी डिवाइडेड ना हो, बल्कि प्रभु एक मन हो के, एक बन के आपकी आराधना कर सकें, ताकि प्रभु हमारी दुआएं, ताकि प्रभु हमारे गीत, ताकि प्रभु हमारा वचन का पढ़ा जाना, सुना जाना, सब कुछ आपको स्वीकार हो सके। आज के वचन को प्रभु मैं आपके हाथ में देता हूँ और यही दुआ करता हूँ, हर एक जन से बात करें प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि जाने से पहले, अगर अभी नहीं आप खड़े हुए हैं, तो चर्च अपने घर जाने से पहले कुछ भी आपके मन में ऐसा चल रहा है किसी के लिए, उससे बात ज़रूर करें, क्योंकि याकूब की किताब में लिखा हुआ है कि अपने गुनाह एक दूसरे से क्या कर लो, मान लो। सो व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, मैंने आपको कुछ नया नहीं बताया, मैंने वो चीज़ बताई है जो बाइबल की है। गॉड ब्लेस यू। Hallelujah.